नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इकोलॉजी के अंतर्गत अपन समष्टि अथवा जीव संख्या पारिस्थितिकी पढ़ रहे थे। समष्टि अथवा जीव संख्या पारिस्थितिकी में अपन ने उत्प्रवास और आवास के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में आज अपन जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जन्म दर क्या होता है, इसे अंग्रेजी में नेटेलिटी कहा जाता है। पारिस्थितिक विज्ञान में जन्म दर का अर्थ होता है जीव संख्या वृद्धि, यानी जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है, उसी को अपन जन्म दर कहते हैं। अब ये जन्म दर में जीवों की संख्या में वृद्धि कैसे होती है? आयु, भोजन, जैविक और अजैविक वातावरण के जो कारक हैं, इन कारकों के जो है जन्म दर को प्रभावित करने का यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ये जन्म दर जो है इन कारकों के द्वारा कैसे प्रभावित होती है? युवा अवस्था में सर्वाधिक जन्म दर पाई जाती है, जो कि शनि शनि मतलब धीरे धीरे वृद्धावस्था के समय लगभग शून्य हो जाती है। यानी जन्म दर जो होती है वो युवावस्था में अधिक रहती है और वृद्धावस्था में कम हो जाती है या शून्य हो जाती है। जीव संख्या का बढ़ना मुख्य रूप से जन्म दर द्वारा प्रभावित होता है। जन्म दर दो प्रकार की होती है। जो पहली जन्म दर है वो उच्चतम कारिकीय जन्म दर होती है, जिसको फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी कहा जाता है, और दूसरी जो है वास्तविक जन्म दर होती है, जिसको रियलाइज्ड नेटेलिटी कहते हैं। यानी उच्चतम कह सकते हैं इसको, और इसको कारिकीय जन्म दर भी कह सकते हैं अपन। दूसरी वास्तविक जन्म दर होती है। देखिए, वास्तविक और कारिकीय जन्म दर को जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और ये किस प्रकार की होती है, इसके बारे में देखते हैं अपन। कारिकीय जन्म दर सामान्य वातावरण में संभावित अधिकतम जन्म को दर्शाती है, जो एक जैविक सीमा बायोलॉजिकल लिमिट होती है। वास्तविक जन्म दर, जिसे रियलाइज्ड नेटेलिटी कहते हैं, वह सफल प्रजनन की वह मात्रा है जो कि एक विशेष समय के अनुसार होती है। देखिए, दोनों की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है। जो कारिकीय जन्म दर होती है वो क्या होती है? देखिए, सामान्य वातावरण में संभावित जो अधिकतम जन्म होता है उसको दर्शाती है, जबकि जो वास्तविक जन्म दर होती है वो सफल प्रजनन, यानी जो प्रजनन की क्षमता होती है जिसके द्वारा संतति उत्पन्न होती है, तो सफल प्रजनन की वह मात्रा होती है जो कि एक विशेष समय के अनुसार होती है। अब देखिए, जन्म दर जो है अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पर देखिए, जन्म दर का जो फॉर्मूला है वो नए उत्पन्न जीवों की संख्या को आपको ऊपर रखना है और बटे में आपको समय रखना है। नए उत्पन्न जीवों की संख्या में अगर समय का आप भाग देंगे तो वास्तविक जो जन्म दर है, जिसको अपन वास्तविक या कारिकीय जन्म दर कहते हैं, वो जन्म दर या नेटेलिटी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये आपकी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था जन्म दर का। इसके बाद में आगे अपन देखते हैं मृत्यु दर क्या होती है। देखिए, जन्म दर के बाद में अपन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है अपना मृत्यु दर, उसके बारे में पढ़ते हैं। मृत्यु दर क्या होती है? मॉर्टेलिटी इसको कहते हैं। मृत्यु दर का समष्टि या जीव संख्या के बढ़ने पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। यानी जीव संख्या जो बढ़ती है उस बढ़ने पर जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो मृत्यु दर का ही पड़ता है, क्योंकि जन्म दर की तरह ही मृत्यु दर भी आयु समय के साथ साथ बदलती रहती है। वास्तव में मृत्यु दर आयु के साथ ही वितरित होती है। मृत्यु दर दो प्रकार से दर्शाई जाती है, एक मरने की संभावना पर और दूसरी मृत्यु दर पर। तो दो प्रकार से जो है इसको मृत्यु दर को दर्शा सकते हैं, या तो मृत्यु की संभावना जो है या प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, और दूसरी जो है मृत्यु दर, जिसे डेथ रेट भी कहते हैं, उसके द्वारा अपन जो है मृत्यु दर को दर्शा सकते हैं। बीते हुए समय में मेरे जीवों की प्रतिशतता को विशिष्ट मृत्यु दर कहते हैं। अगर प्रतिशतता की अपन बात करते हैं, विशिष्ट मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो विशिष्ट मृत्यु दर क्या कहेंगे? जैसे बीते हुए समय में या कालांतर में जो मरे हुए जीव है, उन मरे हुए जीवों की अगर अपन प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो वही आपकी विशिष्ट मृत्यु दर कहलाती है। यह दो प्रकार से मालूम की जाती है। पहली जो है इसके अंतर्गत है प्राथमिक जीव संख्या के द्वारा, और दूसरी औसत जीव संख्या के द्वारा अपन मृत्यु दर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जन्म दर को ज्ञात किया था वैसे ही आपको मृत्यु दर को ज्ञात करना है। भिन्न भिन्न प्राणियों में जीवन काल, लाइफ स्पैन लॉन्जिविटी
भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मतलब जीवन काल जो होता है, जीवन जीने का जो आधार होता है, वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। पारिस्थितिक विज्ञान अध्ययन के लिए जीवन काल को दो उपकला या दो जो आपके समय हैं या उनको काल कहते हैं, उनमें विभाजित किया गया है। पहला जो है कार्यकीय जीवन काल होता है और दूसरा आपके पारिस्थितिकीय जीवन काल होता है। कार्यकीय जीवन काल जो होता है, कार्यकीय जीवन काल से हमारा तात्पर्य है कि जीवधारी के साधारण जीवन काल से वह सर्वोत्तम पारिस्थितिकी में पूरा करने के उपरांत ही वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। कार्यकीय जीवन काल में क्या होता है कि वो पूरी अपनी जो आयु होती है उसको प्राप्त करता है, यानी युवावस्था से वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और वृद्धावस्था से फिर बाद में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। इस प्रकार से कार्यकीय जीवन काल होता है। इसके बाद में पारिस्थितिकीय जीवन काल क्या होता है? कार्यकीय जीवन काल एक प्रकार से संपूर्ण आयु तक जीवित रहने की अवस्था है, जो आदर्श या सर्वोत्तम परिस्थितियों में ही संभव है। परंतु अधिकांश जीवधारी सर्वोत्तम पारिस्थितिकी कारकों से वंचित रहते हैं और अनेकों विपरीत जैविक या अजैविक कारकों से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए अनेकों बीमारियां, परभक्षण हैं, प्राकृतिक विपदाएं हैं, उत्तरदायी है। यानी बीमारियों के द्वारा या परभक्षण के द्वारा, शिकार के द्वारा, प्राकृतिक विपदाओं के द्वारा आदि के द्वारा जो है ये पारिस्थितिकी जीवन काल प्रभावित होता है। यानी एक सामान्य तरीके से जो है उनकी मृत्यु नहीं हो पाती है। पारिस्थितिकी जीवन काल विपरीत परिस्थितिकी कारकों से संघर्ष पूर्ण जीवन की अवधि या जीवन काल होता है। वास्तविक मृत्यु दर गणना का अनुमान लगाने के लिए पारिस्थितिकी जीवन काल का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी अगर जैसे अपन ने जन्म दर जैसे निकाली अपन ने, वैसे मृत्यु दर की गणना करनी होती है। तो मृत्यु दर की जो गणना है, वो मृत्यु दर की गणना के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन पारिस्थितिकी जीवन काल से ज्ञात कर सकते हैं। जो पारिस्थितिकी जीवन काल होता है, यानी जो डार्विन का जो योग्यतम की उत्तरजीविता, उसके आधार पर अपन निकाल सकते हैं। तो पारिस्थितिकी जीवन काल जो होता है उसके दौरान जो है इन सभी जो जैविक अजैविक कारक होते हैं उनके द्वारा जो अकाल मृत्यु होती है उसको जो है प्राप्त नहीं हो, और उसके बाद में भी अगर जीवित रहता है यह प्राणी तो उसके द्वारा अपन मृत्यु दर को काउंट कर सकते हैं। मृत्यु दर या मोर्टेलिटी क्या होती है? देखिए, पॉपुलेशन में प्रत्येक अवधि काल में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। देखिए, परिभाषा है मोर्टेलिटी की कि पॉपुलेशन या जीव संख्या में प्रत्येक अवधि काल में जो मरने वाले जीव हैं उनकी संख्या, वही आपकी मृत्यु दर होगी। अब ये दो प्रकार की होती है। एक आपके पोटेंशियल मोर्टेलिटी होती है। तो पोटेंशियल मोर्टेलिटी क्या होती है? देखिए, पोटेंशियल या मिनिमम मोर्टेलिटी जो होती है वह मृत्यु संख्या है जो सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत वृद्धावस्था, फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों के कारण पाई जाती है। यानी सामान्य अवस्था के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था में व्यक्ति प्राप्त करता है और वृद्धावस्था के बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो ये वृद्धावस्था का फिजियोलॉजिकल परिवर्तन जो होता है यही पोटेंशियल मोर्टेलिटी कहलाती है। तो दो प्रकार की आपकी मृत्यु दर होती है। एक आपके जो है ये पोटेंशियल मोर्टेलिटी कहलाती है, जिसको अपन मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम मृत्यु दर भी कह सकते हैं इसको, या आप जो है अल्प मृत्यु दर भी इसको कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की जो आपके मोर्टेलिटी है वो आपके रियलाइज्ड मोर्टेलिटी है, वास्तविक मृत्यु दर जिसको अपन कहते हैं। इसकी संख्या में भिन्नता पाई जाती है। ये वातावरणीय फैक्टर्स या जो कारक होते हैं तथा पॉपुलेशन के आकार, कंपोजिशन या उनकी डेंसिटी पर निर्भर करती है। उनकी जो घनत्व है उसके आधार पर या उसकी घनत्व को निर्धारित करती है। किसी पॉपुलेशन में मृत्यु के संयोग को सर्वाइवरशिप कर्व या उत्तरजीविता वक्र जिसको अपन कहते हैं, यानी ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। ये एक सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, ये जो ग्राफ है जिस प्रकार से अपन मृत्यु दर को ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए जो है कुछ ग्राफ दिए गए हैं जो सर्वाइवरशिप कर्व निम्न प्रकार के कहलाते हैं। यानी जो आपके ग्राफ है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें आपकी एक है डायगोनल कर्व, एक होता है आपके कॉन्वेक्स कर्व और एक होता है कॉनकेव कर्व। ये तीन प्रकार के आपके जो है कर्व या जो है आपके ग्राफ दे रखे हैं। अब डायगोनल कर्व क्या होता है? देखिए, जब पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वाले जीवों की मृत्यु दर समान होती है तो कर्व एक सीधी डायगोनल रेखा के रूप में प्राप्त होता है।
अब ये कौन कौन से प्राणियों में प्राप्त होता है, देखिए ये हाइड्रा जो होते हैं उनके अंदर ये डायगोनल कर्व प्राप्त होता है। इसके अलावा माइस होते हैं, इसके अलावा अनेक प्रौढ़ पक्षी जो होते हैं उनके अंतर्गत भी डायगोनल आपकी कर्व प्राप्त होता है। अब देखिए डायगोनल कर्व क्या होता है, किस प्रकार से आपको बनाना है, इसका एक जो है चित्र दे रखा है डायगोनल कर्व का। देखिए आप इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है जिसमें आपको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ये आपके डायगोनल कर्व है। इसमें आपके उदाहरण में दे रखा है हाइड्रा का। हाइड्रा के अंदर जो है किसी भी प्रकार से घूमी हुई रेखा आपको नहीं दर्शानी है। हाइड्रा में जो आपकी मृत्यु दर होती है वो जो शुरू से जो अंत तक एक ही रहती है। आपको कर्व के अंदर एक तरफ जो है नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको एज लिखनी है, आयु लिखनी है। और ये जो चित्र है आपके वो सर्वाइवरशिप कर्व फॉर द पॉपुलेशन ऑफ ऑयस्टर, हाइड्रा, मेन एंड फर्टिफाइज, यानी इस प्रकार से आपको तीनों कर्व, यानी आपको भी बताऊंगा मैं, एक कर्व आपको मैंने बताया है, इसके बाद में दूसरा कर्व देखते हैं अपन। दूसरे प्रकार का कॉन्वेक्स कर्व है, जब पॉपुलेशन या समष्टि में अधिकांश जीव अपना जीवीय विभव पूर्ण कर लेते हैं और वृद्धावस्था में मृत्युग्रस्त या मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कर्व अत्यधिक कॉन्वेक्स होता है। जीवीय विभव के पहुंचने तक यह लगभग हॉरिजॉन्टल रूप में चलता है, यानी क्षैतिज में चलता है, और उसके बाद ये तीव्रता से नीचे की ओर मुड़ जाता है। यह कर्व पॉपुलेशन या जीव संख्या में आपको मनुष्य के अंतर्गत दिखाई देगा, खरगोश के अंतर्गत दिखाई देगा, और अन्य जो स्तनधारी पक्षी या स्तनधारी जो जीव होते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा। इसके बाद में देखिए ये आपकी कॉन्वेक्स कर्व है, इसको अपन कर्व के अंदर ग्राफ के अंदर देखते हैं किस प्रकार से प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको देखिए ऊपर की तरफ जो है एक घूमी हुई जो है आपको संरचना दिखाई दे रही, मतलब इस कर्व के अंदर एक लाइन दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये आपकी घूमी हुई संरचना, मतलब पहले जो है ये क्षैतिज में चलता है, क्षैतिज में जाने के बाद में जो है लास्ट में यानी अंत में वृद्धावस्था में एक सीधी रूप में नीचे की तरफ मुड़ जाता है। यानी वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद में जो है प्राणी जो है उसमें मृत्यु दर प्रारंभ हो जाती है, और मृत्यु दर के कारण से यहाँ पर जो ये कर्व है आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर लिख रखा है मेन, मतलब मनुष्य के अंदर जो है आपको किस प्रकार का कर्व मिलेगा, कॉन्वेक्स कर्व मिलेगा। खरगोश के अंतर्गत भी आपको ये मिलेगा, और अन्य जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर भी आपको कॉन्वेक्स कर्व ही प्राप्त होगा। तीसरे प्रकार का कर्व देखते हैं अपन। तीसरे प्रकार का जो कर्व है उसका नाम है कॉनकेव कर्व। इस प्रकार का कर्व है उन जीवों में पाया जाता है जो अपना जीव विभव पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त करने से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे जीवों को, ऐसे प्राणियों को कॉनकेव कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको अंतर्गत ऑयस्टर्स, जिसको अपन कह सकते हैं मोलस्का की जो प्राणी हैं वो ऑयस्टर्स आते हैं। इसके अलावा सीपी है, मोलस्का के अंतर्गत गेंगा है, आदि इसके अंदर आते हैं। और अन्य अकशेरुकी जो जंतु होते हैं उनमें भी कॉनकेव कर्व पाया जाता है, और कुछ मछलियाँ जो होती है उनके अंदर भी कॉनकेव कर्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के कर्व, डायगोनल कर्व, कॉनकेव कर्व और इसके अलावा कॉन्वेक्स कर्व, ये तीन आपको मृत्यु दर के अंतर्गत दर्शाने। अब देखिए कॉनकेव कर्व को आपको किस प्रकार से ग्राफ के अंतर्गत दर्शाना है। देखिए इस कर्व के अंदर, ये ग्राफ के अंतर्गत आपको क्या करना है, ये देखिए अंत में अपन ने जो आप कॉनकेव कर्व अपन ने पढ़ा है वो कॉनकेव कर्व आपको इस प्रकार से दर्शाना है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो है ये ऑयस्टर्स जो होते हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। अपना जो पूर्ण विभव होता है, जो आपकी जीव संख्या का जो विभव होता है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उससे पहले जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से ये सीधे ही जो है आपको ये कर्व दिखाया गया है। इसके अंतर्गत जो ऑयस्टर्स होते हैं वो एक नीचे जो है रेखा के द्वारा या एक जो है रेखा या लाइन के द्वारा आपको दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत इन्होंने जो है अपना विभव पूरा नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ दर्शाना है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के मैंने आपको कर्व बताए हैं और दो प्रकार को मैंने आपको मृत्यु दर बताई है। यानी मृत्यु दर जो है वो दो प्रकार की होती है, और मृत्यु दर जो आपके रियलाइज्ड मोर्टेलिटी या वास्तविक मृत्यु दर होती है उसको आपको तीन प्रकार के सर्वाइवल कर्व के द्वारा दर्शाना है, और ये आपको एक चित्र बनाना है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न आता है जिसमें आपको टिप्पणी पूछी जाएगी जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा,
यानी इन दोनों में से आपको एक या दोनों भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज अपन जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो के अंतर्गत अपन समष्टि अथवा जीव संख्या पारिस्थितिकी में अगला जो टॉपिक है अपना उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।